दोस्तों, विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात करी है। बड़ी खबर निकल कर आई है कि पीएम मोदी से विपक्ष के 8 सांसदों ने मुलाकात करी है और अब गृह मंत्री अमित शाह संसद नहीं आ रहे हैं। ये शिकायत लेकर अब सीधे पीएम मोदी के दफ्तर तक विपक्ष पहुंच चुका है। दोस्तों, अब मामला बेहद गर्म होता जा रहा है क्योंकि 20 दिन पूरे हो चुके हैं मॉनसून सत्र को चलते हुए और 20 दिन से अमित शाह सिर्फ और सिर्फ एब्सेंट नजर आ रहे हैं संसद से, क्योंकि सवालों को घिराव में इस वक्त गृह मंत्री हैं। तमाम सवाल हैं इस देश की जनता के और विपक्ष के हंगामे की वजह से ही संसद नहीं चल पा रही है। यह कहना भी दोस्तों गलत नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि अमित शाह संसद आ जाए और जब तक अमित शाह संसद नहीं आएंगे तब तक संसद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। पर इसी के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि अब किरण रिजिजू ने किस तरीके से यह ऐलान कर दिया है कि भाई अमित शाह बातचीत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सदन में आकर अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पर क्या अब विपक्ष सिर्फ जवाबदेही से काम चला लेगा या फिर अमित शाह का इस्तीफा, जिसकी मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है, अब उस मांग पर अड़िग रहेगा? पर सबसे पहले आप दोस्तों खबर देख लीजिएगा कि कौन कौन से सांसद हैं जो पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। बड़ी खबर आपको मैं यहां पर दिखा रही हूं, आप देखें। शरद पवार के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। किन मुद्दों पर बात हुई है वो आपको बता देते हैं। दोस्तों, शरद पवार की पार्टी एसपी के सांसदों ने सोमवार यानी कि आज ही पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान सुप्रिया सुले समेत एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसद मौजूद रहे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के पास गए थे। बाढ़, बारिश, फसलों की कीमत और विकास के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है और इसके साथ साथ अमित शाह गृह मंत्री जो हैं, लाठीचार्ज के मामले में किस तरीके से उनसे जो सवाल किए जा रहे हैं और वो संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये भी जवाब की मांग प्रधानमंत्री से मुलाकात करके आज विपक्ष के तमाम सांसदों ने करी है। पीएम मोदी से दोस्तों यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और विपक्षी पार्टियां अमित शाह से लाठीचार्ज के मामले में जवाब मांग रही हैं और राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठा रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये तस्वीर निकल कर आई है कि किस तरीके से एक तरफ जहां मॉनसून सत्र चालू है, पूरा विपक्ष अमित शाह से सवाल कर रहा है, जवाब मांग रहा है, यहां तक कि इस्तीफे तक की बात चली गई है और उसके बीच पीएम मोदी से मुलाकात करना और मोदी जी का उनको एक विश्वास दिलाना कि उनकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। तो अब क्या कुछ होने वाला है? क्या इस्तीफा होगा? क्या बड़ी खबर निकल कर आने वाली है? क्योंकि नजर इस वक्त बनी हुई है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सरकार अब मजबूर दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा, एक संसद का विशेष सत्र चल रहा है 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख को। अभी जो है जैसी संसद खत्म होगी एक विशेष सत्र चलेगा जिसमें परिसीमन बिल पर चर्चा होगी, महिला आरक्षण पर चर्चा होगी और इसको लेकर किसका साथ चाहिए? कांग्रेस का। विपक्ष का साथ जो है सरकार को चाहिए और राहुल गांधी का साथ चाहिए, समर्थन चाहिए। इसलिए बार बार राहुल गांधी के पास मंत्रियों को भेजा भी जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप जाइए और राहुल गांधी से इस बारे में बातचीत कीजिए। पर राहुल गांधी का साफ एक तौर पर कहना है ना, उन्होंने साफ अपना समर्थन देने से ना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अमित शाह पहले संसद में आए, जवाब दे। अब दोस्तों बातें ये हो जाएंगी ना कि आज अगर अमित शाह संसद में आते हैं, या तो आज आएंगे या कल अमित शाह संसद में आएंगे, क्योंकि अगर वो बातचीत के लिए रेडी हो चुके हैं, जवाब देने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो विपक्ष जवाब के साथ साथ इस्तीफा भी चाहता है। अब अमित शाह और जब विपक्ष आमने सामने होगा, सवाल और जवाब अनेक होंगे, तो बात कहां तक जा सकती है, बवाल किस लेवल तक का मच सकता है, ये सोचकर देखिए। क्या अमित शाह के बोलने पर, जिस तरीके से राहुल गांधी को बोलने पर रोका जाता है, बवाल मच जाता है, क्या अमित शाह को बोलने दिया जाएगा? क्या अमित शाह अपने इस्तीफे या अपनी गलतियां जो हुई हैं, किसके ऑर्डर पर सारी चीजें हुई, क्या इनके जवाब देने में सक्षम होंगे? ये बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। पर सबसे बड़ी खबर यही निकली थी दोस्तों इस वक्त कि पीएम मोदी से मुलाकात करी है और सीधे तौर पर अब पीएम मोदी तक बात पहुंच चुकी है और अमित शाह सदन में आने के लिए अगर तैयार हो चुके हैं
तो क्या कुछ होगा, क्योंकि सबकी नजर इस वक्त दोस्तों संसद पे बनी रहेगी कि संसद में किसी भी वक्त अमित शाह का आना होगा। राहुल गांधी संसद में मौजूद है, जो लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बार बार इस्तीफा बोल रहे हैं राहुल गांधी की इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके पास जो ही कंडीशन है, पहली कंडीशन किसके ऑर्डर पर चीजें हुई, अगर आपके ऑर्डर पर हुई है तो भी गलत है, तो भी इस्तीफा दे दीजिए, और अगर आपके ऑर्डर पर नहीं हुई इसका मतलब है आप जानते ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। आपके ऑर्डर के बिना, आपकी परमिशन के बिना सब कुछ हो रहा है, मंत्रालय की परमिशन के बिना अगर सब कुछ हो रहा है तो आपसे मंत्रालय नहीं संभल रहा है, आप तब भी इस्तीफा दे दीजिए। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जहां इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहां अमित शाह का आना, जवाब देना, क्या कुछ माहौल रहेगा, ये सारी खबर दोस्तों मैं आप तक पहुंचाते रहूंगी। सारी की सारी खबर, विपक्ष की मीटिंग लगातार जारी है, प्रदर्शन लगातार जारी है, संसद में दोस्तों बवाल मचा हुआ है। आखिरी दिन है ये संसद के, और आखिरी दिन माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि अमित शाह के आने की आशंकाएं अब बढ़ चुकी हैं। ऐलान हो चुका है कि अमित शाह पहुंच रहे हैं। अब ये देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें निकलेंगी, वो आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आप लगातार मांग कर, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें। प्लीज काइंडली, मैं सभी, टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन अब कौन हाउस को व्यवस्थित करिए। अखिलेश जी इधर से व्यवस्थित है, चाहे संजय जायसवाल जी हो, निशिकांत जी हो, एक बार सभी पूरा सत्ता पक्ष बैठा है। अगर गृह मंत्री जी के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वो चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन। इन लास्ट 3 वीक द इंटायर मानसून सेशन वाज वॉश आउट। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज अकाउंटेबल? You have been elected, you are fortunate, lucky, you only just to bear your responsibility towards your electoral college. But here you are not participating in debate. Even you were demanding that Home Minister should reply. अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें। आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें, तो सदन को व्यवस्थित करिए। माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें।